जब मैं यहाँ आया था मुझे आज सबसे पहला यही कहा गया, यहाँ पर बंदर बड़े परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा बजरंग बली की आरती करना शुरू करो, हनुमान चालीसा का पाठ कर दो, बंदर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप हनुमान चालीसा गए और बंदरों की समस्या से मुक्ति आपको मिल जाएगी। हनुमान चालीसा के पाठ के अतिरिक्त जब हम करने के बाद में भी यदि बंदरों से मुक्ति नहीं मिलती है तो उसके लिए बृहद आंदोलन करना पड़ेगा और जनता को एक साथ लेकर के धरना प्रदर्शन और अनशन आमरण अनशन सभी करेंगे। तो आज से सब लोगों ने यह संकल्प लिया है, जब तक बंदरों से मुक्ति नहीं मिल जाती और इनके आतंक से मुक्ति नहीं मिल जाती, जब तक वृंदावन का हर नागरिक जगह जगह चौराहे तिराहे पर, मंदिरों पर, भवनों पर, घरों पर, मकानों पर आज से ये प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। धर्मनगरी में व्याप्त बंदरों के आतंक से बचने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कथनानुसार भगवान बजरंग बली हनुमान जी की शरण लेने का निर्णय ब्रिजवासियों ने लिया है, जिसके तहत बंदरों के आतंक से मुक्ति के लिए धर्मनगरी में प्रत्येक शनिवार व मंगलवार को सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने का अभियान शुरू हुआ। शनिवार को चैतन्य विहार क्षेत्र से एक बार फिर बंदरों के आतंक से बचने के लिए नगर के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर बंदरों के आतंक से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। सभी का एक स्वर से कहना था कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि बंदरों के आतंक से मुक्ति चाहिए तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो उनके कहे अनुसार अब ब्रिजवासी हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक शनिवार व मंगलवार को पूर्ण भक्ति भाव के साथ करेंगे, ताकि हनुमान जी की शरण में जाने पर ही सही बंदरों के आतंक से मुक्ति मिले। ब्रिजवासी तीर्थ पुरोहित पंडा सभा के अध्यक्ष श्याम सुंदर गौतम ने कहा कि धर्मनगरी में बढ़ती बंदरों के आतंक की समस्या को रोकने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। उसे भी जगाने के लिए अब हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। ब्राह्मण सेवा संघ के संरक्षक चंद्रलाल शर्मा ने कहा कि दिनों दिन बढ़ते बंदरों के आतंक को रोकने की बजाय उसे बढ़ावा देने में लगा। शासन प्रशासन को हनुमान जी महाराज सद्बुद्धि दें, इसके लिए भी हनुमान जी से प्रार्थना की जाएगी। चैतन्य विहार निवासी सुधीर शुक्ला ने कहा, वार्ड नंबर 21 पहले बंदर नहीं थे, अब बंदरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, अनेकों लोग घायल हो गए हैं। व्यापार मंडल के चेयरमैन धर्मेंद्र अग्रवाल बॉबी और अध्यक्ष आलोक बंसल ने कहा कि जब धर्मनगरी में राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री आदि का आना होता है तो उनकी सुरक्षा के लिए लंगूर लगाए जाते हैं। हम ऐसी व्यवस्था करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों से विनती करते हैं कि वह जनता का पैसा लंगूर लगाने में खर्च न करके उन्हें भी हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दें। ब्राह्मण महासभा के संस्थापक सुरेश चंद्र शर्मा ने कहा कि यदि हनुमान चालीसा का पाठ करने से बंदरों के आतंक से मुक्ति मिल सकती है तो हम यह भी करेंगे। शायद हनुमान जी महाराज की कृपा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कथन भी सही साबित हो जाए। वृंदावन की जनता काफ़ी लंबे समय से बंदरों की समस्या से गिरफ्त हुई, परेशान थी। इसके लिए तमाम आंदोलन वगैरह किए गए थे। आज भी हम सब लोग बैठे तो यही चर्चा हुई कि आगे आंदोलन की रूपरेखा किस तरह से बनाई जाए। इस तरह की शासन प्रशासन को हमारी समस्या का संज्ञान हो और बंदरों से वृंदावन की जनता को निजात मिल सके। उसी बीच एक वक्ता द्वारा ये प्रस्ताव भी आया कि बंदरों की समस्या इतनी बड़ी विशेष समस्या नहीं है वृंदावन के लिए, क्योंकि जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप हनुमान चालीसा गए और बंदरों की समस्या से मुक्ति आपको मिल जाएगी। उसी संदर्भ में आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया है यहाँ पर, और हमें पूर्ण आशा है मुख्यमंत्री के कथन अनुसार कि वृंदावन की जनता को हनुमान चालीसा का पाठ करने से बंदरों की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। उसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो भी वीआईपी आते हैं, अभी कुछ दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति जी आए थे, तो नगर निगम और जिला प्रशासन ने बंदरों से परेशान न करें इसलिए तमाम लंगूरों की और अलग अलग व्यवस्था की गई थी। उस संदर्भ में मेरा ये कहना है जो व्यवस्थाएं की जाती हैं बहुत पैसा धन का है,
उस पैसे की बर्बादी ना करें। अब जब भी कोई महामहिम आए या कोई भी वीआईपी आए तो लंगूर और बंदरों की व्यवस्था के बजाय यहाँ के जो स्थानीय ब्राह्मण परिवार हैं उनको नियुक्त किया जाए और वो हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे कोई सी भी वीआईपी पे बंदर हमला नहीं करेंगे। और हमको उम्मीद है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है उस संदर्भ में वो निश्चित ही उनकी बात कारगर होगी और आने वाले वीआईपीओ को बंदर परेशान नहीं करेंगे और यहाँ की स्थानीय जनता को भी बंदरों की समस्या से मुक्ति मिलेगी। हनुमान चालीसा के पाठ के अतिरिक्त जब हम करने के बाद में भी यदि बंदरों से मुक्ति नहीं मिलती है तो उसके लिए बृहद आंदोलन करना पड़ेगा और जनता को एक साथ लेकर के धरना प्रदर्शन और अनशन आमरण अनशन सभी करेंगे, जिससे कि हमको प्रशासन की कानों खोलने के लिए हम जितने भी आंदोलन कर सकते हैं सब करेंगे। वृंदावन नगर के आज सभी संभ्रांत नागरिक और कई संगठनों के पदाधिकारी वृंदावन नगर में व्याप्त बंदरों की समस्या से ग्रसित होने के कारण सारे लोग एक मंच पर आज इकट्ठे हुए और वृंदावन से बंदरों की समस्याओं से निजात पाने के लिए माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के कथानुसार उन्होंने कहा था कि वृंदावन में यदि बंदर उत्पात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो आज से सब लोगों ने यह संकल्प लिया है, जब तक बंदरों से मुक्ति नहीं मिल जाती और इनके आतंक से मुक्ति नहीं मिल जाती, जब तक वृंदावन का हर नागरिक जगह जगह चौराहे तिराहे पर, मंदिरों पर, भवनों पर, घरों पर, मकानों पर आज से ये प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। इसी सब के साथ हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए और इसी संदर्भ में आज यहाँ वृंदावन में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और कामना की गई कि आदरणीय योगी जी के कथानुसार वृंदावन से जल्द वृंदावन नगर को बंदरों से मुक्ति मिल सके।